हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4-5 लेक्चर पढ़ चुके थे। आप लोग अब अगले लेक्चर्स में चलते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी। आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है, यकीन मानिए। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। और फिर मेरा वही सेम रिक्वेस्ट है दोस्तों, स्टे एट होम, स्टे सेफ। नो, और अपना ख्याल रखिए आप, ठीक है? और अगर आप रियली इस इंडिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो प्लीज़ घर पे रहो ना। यही तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है यार। कल का भविष्य हो तुम। भविष्य है आप लोग कल के। अगर आप लोग को आज कुछ हो जाता है तो कल का देश का भविष्य बिगड़ जाएगा यार। सो प्लीज़ घर पे रहिए। आप लोग जितने भी बच्चे हैं, जो भी मतलब 11th 12th जो भी पढ़ रहे हो अभी, सब भविष्य हो कल के। घर पे रहिए, ठीक है? चलिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में लोग क्या पढ़े थे, एक क्विक रिवीजन मार लेते हैं। हम क्या पढ़े थे? मान लो एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज मान लो Q2 है, बीच का दूरी R है। तो दोनों के बीच में फोर्स कितना होता था दोस्तों? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता था आपका। इस K का वैल्यू एयर के लिए, किसके लिए दोस्तों? एयर मीडियम के लिए क्या होता था आपको याद होगा? एयर के लिए होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था। इस K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, ठीक है? इस एप्सिलॉन नोट को हम लोग बोलते थे, एप्सिलॉन नोट को हम लोग बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको क्या बोला जाता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लास्ट लेक्चर में मैं लिखा दिया था। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ इस सिस्टम में जी, SI सिस्टम में। और इसका वैल्यू होता है CGS सिस्टम में 1। कितना होता है दोस्तों? CGS सिस्टम में कितना होता है इसका वैल्यू? 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखो Q1 Q2 और R का वैल्यू अगर तुम SI में पुट करते हो, किसमें पुट करते हो? SI में। इसका वैल्यू लेना पड़ेगा, K का वैल्यू लेना पड़ेगा आपको 9 × 10⁻⁹। अगर Q1 Q2 और R स्क्वायर का वैल्यू अगर तुम CGS में पुट करते हो, किसमें पुट करते हो? CGS सिस्टम में पुट करते हो, तो आपको आपको इसका वैल्यू मतलब K का वैल्यू या फिर इसका वैल्यू लेना पड़ेगा 1। 1 लोगे काम हो जाए, ठीक है बच्चा पार्टी? इसके बाद हम लोग पढ़े थे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या पढ़े थे दोस्तों? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। आपको उसमें क्या बताया गया था कि सपोज करो कि अपने पास कोई चार्ज है Q1, ठीक है दोस्तों? मान लो यहाँ पे बहुत सारे चार्ज अवेलेबल है। एक Q2 चार्ज अवेलेबल है, Q3 चार्ज अवेलेबल है, Q4 चार्ज अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों? तो देखो Q2 चार्ज इस पर फोर्स इधर लगेगा, F/1 ड्यू टू 2 फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज, इस तरह से लिखें, ठीक है? अच्छा, Q3 चार्ज कुछ इस तरह से फोर्स लगाएगा, इस तरह फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। Q4 चार्ज इस तरीके से लगाएगा, क्या लगाएगा दोस्तों? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। तो बोला क्या है कि नेट फोर्स अगर निकालना है आपको चार्ज 1 पे, नेट फोर्स ऑन Q1 चार्ज, F नेट अगर निकालना है तुमको दोस्तों, किस पर? Q1 चार्ज पे। किस पर दोस्तों निकालना है? Q1 चार्ज पे। तो इस तीनों का वेक्टर समेशन कर दो। क्या कर दो दोस्तों? वेक्टर समेशन। मतलब F12 प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर। दिस इज योर आंसर। देख लो अच्छे से। F12 प्लस F13 है प्लस F14। सिंपल। अगर मोर देन 2 चार्जेस है तो नेट फोर्स निकालने के लिए लोग सब चार्ज के द्वारा इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे, उसका वेक्टर समेशन कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? वेक्टोरियल ऐड करना पड़ेगा आपको। हम लोग को नेट फोर्स अपना आ जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? इन द लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़ लिए थे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते। क्या कर लेते दोस्तों? कुछ क्वेश्चंस। जैसे जैसे आपको क्या बोला ना, आपको बोला क्या कि आपको है ना एक वर्टेक्स मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया, ठीक है दोस्तों? क्या दिया आपको? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया जिसका साइड है A। साइड कितना है? A। इसके तीनों वर्टेक्स पे आपको रखा हुआ Q चार्ज। कितना रखा हुआ दोस्तों? Q चार्ज एंड Q चार्ज, ठीक है दोस्तों? Q चार्ज एंड Q चार्ज इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है? आपको बोला क्या? फाइंड फोर्स on any of the charges, अब वो क्या बोला? किसी एक चार्ज पे नेट टोटल फोर्स निकालो। क्या निकालो? टोटल फोर्स। तरीका देखो क्या होता है इसमें, तरीका देखते हैं हम लोग। अगर मान लो चलो इसी पे निकालते हैं, किस पे निकालते हैं? इस पे निकालते हैं, ठीक है? इस Q चार्ज पे अगर फोर्स निकालोगे तो इसके द्वारा किधर लगेगा फोर्स? इधर। पॉजिटिव पे तो इधर लगेगा फोर्स, है ना? तो सब का वैल्यू क्या होगा? K Q इंटू क्यू। अरे Q1 Q2 क्या है? Q इंटू क्यू है या नहीं? Q इंटू क्यू मतलब Q इंटू क्यू
अपॉन ए का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना ए है तो ए का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस चार्ज के द्वारा इस पर लगेगा फोर्स। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा दोस्तों? इसका वैल्यू क्या होगा? इस फोर्स का वैल्यू के क्यू इंटू क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर हो गया अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्यू स्क्वायर लिख देता हूँ ना, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? अब इस दोनों फोर्स को वेक्टोरियली तो ऐड करना है आपको। देखो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी, अरे यार इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है दोस्तों? 60 डिग्री। ये भी एंगल कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। ये भी एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। इस दोनों को ऐड कर दो यार, इस दोनों को ऐड कर लो। देखो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है ना, तो हम लोग मान लेते हैं ना, ये फोर्स को एफ मान लो, इसको भी क्या मान लो? एफ मान लो। एफ मान लेते हैं दोनों को, ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है ना, तो एफ मान लेते हैं। अब आओ जब तुम वेक्टोरियली देखोगे तो दो दो वेक्टर है इस तरीके से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। एक इधर एफ लग रहा है, एक दूसरा 60 डिग्री पे एफ लग रहा है। कितना डिग्री पे? 60 डिग्री पे कितना लग रहा है? एफ। इसी का तो रिजल्टेंट निकालना है ना आपको। एफ नेट क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ नेट कितना हो जाएगा आपका? याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे ए और बी का वैल्यू एफ है और थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। तो करोगे कितना हो जाएगा बोलो? एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ए बी इंटू कॉस थीटा होता है ना, कॉस 60। देखो कॉस 60 वैल्यू कितना होता है? 1/2। कितना होता है दोस्तों? 1/2। तो मैं डायरेक्ट यहाँ 1/2 पुट करूँ? 1/2 पुट करोगे, देखो 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ इंटू एफ स्क्वायर, तो कितना होगा? 3f²। ये कितना हो गया दोस्तों? √3f²। देखो यहाँ से ये स्क्वायर जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? √3f। कितना हो जाएगा दोस्तों? √3f। तो आपका जो नेट फोर्स आया, एफ नेट आया, वो कितना है दोस्तों? मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। नेट फोर्स जो आया दोस्तों, वो आपका एफ नेट जो आया आपका, वो कितना है आपका? √3 इंटू एफ। और एफ का वैल्यू कितना होता है? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मान लेते हो, कितना हो जाएगा? √3f। एफ का वैल्यू कितना है? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देख लो अच्छे से। चलो अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। आपको अगर बोला कि मान लो इस तरीके से और इस तरीके से कुछ है, इधर एक्स एक्सिस ले लो और इधर वाई एक्सिस ले लो, ठीक है बच्चा पार्टी। और ये आपका ओरिजिन है। क्या है दोस्तों? ओरिजिन। मान लो ओरिजिन पे आपको क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ। कितना चार्ज रखा हुआ दोस्तों? क्यू नॉट चार्ज, ठीक है। यहाँ से आर डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस? आर डिस्टेंस है, मान लो आपको क्यू चार्ज रखा हुआ। कितना चार्ज रखा हुआ दोस्तों? क्यू चार्ज। और फिर यहाँ से आर दूरी पे वाई एक्सिस में आर दूरी पे कितना चार्ज रखा हुआ दोस्तों? आपको रखा हुआ है क्यू चार्ज। समझे? समझ में आया क्या है क्वेश्चन? आपसे पूछा फाइंड, आपसे क्या पूछा दोस्तों? क्वेश्चन है आपसे फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज। फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज। अच्छे से देख लो, पहले खुद से ट्राई करो। पहले स्क्रीन पॉज करो और खुद से ट्राई करो। पहले स्क्रीन पॉज करो और खुद से ट्राई, है ना? चलो अब मेरा देखो सब। आपसे पूछा नेट फोर्स ना, देखो इस क्यू के द्वारा इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? इधर लगेगा। कितना लगेगा बताना वैल्यू? इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा? के है ना, क्यू नॉट इंटू क्यू है ना, अपॉन आर का स्क्वायर। अरे बीच का दूरी आर है ना यार। Q1 का वैल्यू कितना? क्यू नॉट। Q2 का वैल्यू कितना? क्यू है नहीं है, ये हो गया। अच्छे, इस चार्ज के द्वारा यहाँ फोर्स कितना होगा दोस्तों? वो भी क्या होगा? इधर होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल इच अदर, इधर लगेगा। ये कितना होगा दोस्तों? के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना? आर का स्क्वायर। देखो डायरेक्शन किधर हुआ? डायरेक्शन अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? देखो अच्छे से देखो, क्या डायरेक्शन अच्छे से समझ में आया? बेटा सोना मत, तू सोएगा तो तू खोएगा पक्का, ठीक है? सोना मत। अभी सो गया ना बेटा तो पक्का खोएगा। देखो घर में सिर्फ सोना ही रहता है, आपके पास दो ही काम तो है, सो और पढ़ो, सो और पढ़ो। प्लीज़ बेटा पढ़ाई कीजिए, सोइए भी खूब, अच्छा से सो, एकदम नींद अच्छे से पूरा करो, मगर पढ़ाई भी करो साथ। क्या करो? पढ़ाई। चलो इसमें बता सकते हो, सोचो। अब देखो इसको क्या वेक्टोरियली तो ऐड करना है ना आपको। क्या करना है? वेक्टोरियली ऐड करना है। ऐड कर लो यार, इसमें क्या है?
इसमें कुछ बताना पड़ेगा क्या? इजी है। देखो इसको एफ मान लो, तो देखो दोनों फोर्स सेम है, तो ये भी एफ हुआ, ये भी क्या हो गया, एफ हुआ आपका। यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक फोर्स आपको इधर लग रहा है एफ, और एक दूसरा फोर्स लग रहा है इधर एफ। बीच का एंगल कितना, 90। तो एफ नेट कितना होगा दोस्तों, क्या होगा, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, रूट ओवर एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी कॉस थीटा होता है ना। थीटा का वैल्यू 90 है यहाँ पर, अरे 90 है ना थीटा का वैल्यू, कितना है ये, 90 डिग्री तो है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक को ए मान लो दूसरे को बी मान लो, तो ए स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है ना, तो क्या हम प्लस डायरेक्ट 0 लिख दूँ, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? अरे कॉस 90 है तो वो वाला टर्म तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए मैं 0 लिख दिया हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, रूट ओवर 2 एफ स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका, रूट 2 एफ। और एफ का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखो एफ का वैल्यू क्या है, के क्यू नॉट स्क्वायर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, सिंपल। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्या अच्छे से क्लियर है, क्वेश्चंस अच्छे से देख लो, बच्चा पार्टी अच्छे से आंसर को देख लो। सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो उसको जाओ दोबारा दोबारा से प्ले करो, दोबारा से प्ले करो, उसके बाद बनाओ, उसके बाद बनाओ। क्या मेरी बातें क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बच्चे एक बात सुनो, अगर अगर आपसे पूछा गया, अच्छा बताओ इसके सारे वर्टेक्स पे क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, कोई एक स्क्वायर है क्या दोस्तों, स्क्वायर ए एंड ए, स्क्वायर दे रखा, क्या दे रखा, अरे साइड दे दिए तो स्क्वायर हो गया ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके इसके सेंटर पे, कहाँ पे, तो सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ, कितना रखा हुआ, क्यू नॉट चार्ज। आपसे पूछा फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन ऑन क्यू नॉट, क्या बता सकते हो, सोचो क्या आप बता सकते हो, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज, क्या क्यू नॉट सेंटर पे रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, तो तुम बता सकता कि नहीं बता सकता, सोचो 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 सोचो, क्या आप नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज बता सकते हैं दोस्तों? चलो स्क्रीन पॉज कर लो, खुद से ट्राई कर लो, अब मैं करता हूँ। देखो अगर नेट फोर्स का जहाँ तक बात होता है ना दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, नेट फोर्स अगर तुम देखोगे, देखो तो चार के द्वारा फोर्स लिखना पड़ेगा आपको, चारों के द्वारा क्या लिखना होगा, फोर्स। इसके द्वारा इधर फोर्स लगेगा, इसके द्वारा इधर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, देखो इसके द्वारा इधर फोर्स लगा और इसके द्वारा इधर फोर्स लगा, दोनों फोर्स एक दूसरे, देखो दोनों का ये डिस्टेंस, इस चार्ज का चारों चार्ज से तो डिस्टेंस सेम है, तो ये वाला इधर ये वाला चार्ज इधर लगा है और ये वाला चार्ज इधर लगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा ना, हाँ, इस दोनों का फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा उसी तरह इसका फोर्स इधर लगेगा दोस्तों और इसका फोर्स इधर लगेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा ना, तो एफ नेट कितना होगा इस केस में, 0। एफ नेट कितना होगा, 0। आप ऐसे समझो ना, जब भी इस तरह सिमेट्रिकल केस होता है ना तो नेट फोर्स 0 होता है। जैसे आपको पूछता कि सपोज को इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका चारों साइड, सॉरी तीनों साइड क्या होता है, सेम, तो क्या कहते हैं हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लो इसके वर्टिक्स पे क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है, आपसे पूछा इसके सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट, ऑन क्यू नॉट कितना होगा, तो देखो सिमेट्रिक है ना, क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज सेम सेम पे रखा हुआ है, सिमेट्रिक पे रखा हुआ है, सेंटर पे फोर्स पूछा तो आंसर डायरेक्ट 0 मार लेना, क्या मार लेना, 0। कैसे होता है 0, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे इसके द्वारा फोर्स इधर लगेगा, है ना, इसके द्वारा फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इसके द्वारा, है ना, और इसके द्वारा फोर्स किधर लगेगा दोस्तों, इधर तीनों इक्वल होगा, क्या होगा दोस्तों, तीनों इक्वल होगा, तो तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तीनों एक आपस में एक दूसरे को क्या कर देता है दोस्तों, कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट फोर्स क्या आएगा आपका, 0। याद रख लो, क्या कर लो, जब भी सिमेट्रिक कंडीशन होता है तो नेट फोर्स क्या होता है दोस्तों, 0। जैसे आपको मान लो कि आपको हेक्सागोन दे दिया, क्या दे दिया दोस्तों, हेक्सागोन लाइक दिस, बोला कि एक रेगुलर हेक्सागोन है, कैसा हेक्सागोन है दोस्तों, रेगुलर हेक्सागोन है, जिसका साइड ए दे रखा है, क्या दे रखा है, साइड ए दे रखा है, इसके सारे वर्टिक्स पे क्यू क्यू चार्ज दे रखा है, कितना दे रखा है, क्यू क्यू चार्ज, क्यू 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 एंड क्यू, ठीक है। आपको बोला है कि इसके सेंटर पे है ना,
इसके सेंटर पे आपसे बोला क्या कि एक ये रखा हुआ क्यू नॉट चार्ज, कितना चार्ज रखा हुआ, क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ। आपसे पूछा फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज, ऑन क्यू नॉट बता सकते हो? यस सर। कितना होगा आंसर? 0, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है। जब भी सिमेट्रिसिटी होगा तो देख लेना सारा फोर्स कट जाएगा आपस में। आंसर क्या आएगा आपका? 0 आएगा दोस्तों। गोल गोल लड्डू, जब भी फोर्स सिमेट्रिकली लगेगा तो आंसर क्या आएगा? गोल गोल लड्डू। नेट फोर्स क्या आएगा? गोल गोल लड्डू। क्या मेरा क्वेश्चन अच्छा, मेरा मतलब आंसर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है बच्चा पार्टी? देख लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। चलो और हम लोग बात करते हैं। जैसे आपसे एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। मान लो बच्चा पार्टी, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है दोस्तों? वाई एक्सिस। सॉरी, ये एक्स एक्सिस लेना, ठीक है? ये क्या ले लो? एक्स एक्सिस ना। और ये वाला क्या ले लो बच्चा? वाई एक्सिस, ठीक है? एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आपको रखा हुआ है, ये ओरिजिन है और ओरिजिन पे रखा हुआ 1 कूलम चार्ज। कितना रखा हुआ है? 1 कूलम चार्ज। यहाँ से 1 मीटर पे आपको रखा हुआ 1 कूलम चार्ज। यहाँ से 2 मीटर पर, है ना, आपको रखा हुआ है 8 कूलम चार्ज। और यहाँ से 3 मीटर पे, कितना मीटर पे? 3 मीटर पे दे रखा है आपको 27 कूलम चार्ज, ठीक है? और यहाँ से 4 मीटर पे आपको दे रखा है 64 कूलम चार्ज एंड सो ऑन, इस तरह चल रहा है। और यहाँ से 10 मीटर पे कितना दोस्तों? 10 मीटर पे आपको रखा हुआ 1000 कूलम चार्ज, ठीक है? ये है क्वेश्चन। आपसे पूछा फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन ओरिजिन, फाइंड नेट फोर्स ऑन ओरिजिन। मतलब ओरिजिन पे जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना होगा? ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। सोचो और बनाना, सोचना और अच्छे से बनाना, ठीक है बच्चा पार्टी? पहले स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो। चलो खुद से ट्राई कर लिए तो अब हमको देखो, अब मुझे देखो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। एक बात बता बेटा, ये 1 कूलम चार्ज, इसको लिख सकते हो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब लिख सकते हो इसको, इसको 64 क्या लिख सकते हो? 4 का क्यूब लिख सकते हो। और 10 को क्या लिख सकते हो? 1000 को क्या लिख सकते हो? 10 का क्यूब लिख सकते हो। अरे 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं ना। चलो अब तो इसके द्वारा फोर्स किधर लगेगा? इधर ही लगेगा। इस ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसके द्वारा फोर्स इधर ही लगेगा, इसके द्वारा फोर्स इधर ही लगेगा, इसके द्वारा फोर्स इधर ही लगेगा। देखो सब फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। 10 चार्ज है ना, हर एक मीटर पे क्या चार्ज दे रखा है आपको? तो 10 चार्ज दे रखा है, तो 10 चार्ज के द्वारा इस 10 चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे 1 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा, यही तो निकालना है आपको ना। अब 10 चार्ज के द्वारा एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। देखो जब फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगता है ना, तो वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में होता है उसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। हम लोग को वेक्टर सम करना होता है ना, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। क्या करते थे दोस्तों? डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जैसे नेट फोर्स क्या होगा? एफ नेट अगर निकालोगे तो इसके द्वारा फोर्स लिखोगे, इसके द्वारा फोर्स क्या लिखोगे दोस्तों? देखना, एफ नेट लिखोगे, क्या लिखोगे? इसके द्वारा फोर्स लिखोगे, क्या लिखो? के इंटू वन। अरे ये चार्ज 1 और ये भी चार्ज, इसके द्वारा इस पर लिख रहे हैं, अपॉन 1 का स्क्वायर होगा, प्लस इसके द्वारा लिखो, इसके द्वारा क्या लिखो? के इंटू इस पर लिख रहे हैं फोर्स, तो यहाँ पे चार्ज कितना? 1 कूलम चार्ज इंटू यहाँ पे कितना कूलम चार्ज है बेटा? 8। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर, अपॉन डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस 2 मीटर दे रखा है, प्लस प्लस इसके द्वारा लिखो तो क्या लिखो? के इंटू यहाँ पे Q1 कितना है? 1 इंटू Q2 कितना है बेटा? 27। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब अपॉन डिस्टेंस कितना है? 3 का स्क्वायर। अरे यार इसके द्वारा हम लोग इस पर चार्ज निकाल, इस पर फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस 3 मीटर हुआ या नहीं हुआ? इसलिए लिखा हुआ एंड सो ऑन। उसी तरह लास्ट वाला इस 10 मीटर वाला चार्ज के द्वारा लिखो, के इंटू 1 इंटू 10 का क्यूब अपॉन 10 का स्क्वायर। क्या ऐसे हो सकता है? देख लो। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है और 2 का क्यूब है तो कैंसिल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 1 3 से कैंसिल, मतलब 2 3 से कैंसिल हो जाएगा। उसी 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब है तो 10 बचेगा इस तरह से, इस तरीके से। तो बचा क्या? एफ नेट बराबर के प्लस यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू के 2 के प्लस यहाँ पे क्या होगा? 3 इंटू के 3 के प्लस एंड सो ऑन कितना हो जाएगा आपका? 10 के। ठीक है दोस्तों, अब इसको जोड़ोगे आप, के को कॉमन ले लो, के को कॉमन लोगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा बताना? के को कॉमन ले लो
कॉमन लोगे तो क्या होगा दोस्तों आपका 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन कहाँ तक 10 तक। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस जोड़ोगे तो कितना आएगा 55 आता है, कितना आता है 50, तो कितना हो गया 55 के। ये आंसर हो आपका, या फिर के का वैल्यू पुट कर दो तो 55 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ ये आंसर हो गया आपका। जो भी आ जाए मल्टीप्लाई करके, या तो 55 के आंसर दे दो या तो 55 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अच्छे से देख लो बच्चा पार्टी, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से आप देख लो, ठीक है, अच्छे से देखो। क्या मैं अगले क्वेश्चंस में आऊं? हाँ चलो अगले क्वेश्चंस में मैं आता हूँ। जैसे आपसे पूछा इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, क्या पूछा दोस्तों? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम का मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज 4Q है, बीच का दूरी 1 मीटर है। कितना मीटर है दोस्तों? 1 मीटर, ठीक है। आपसे पूछा फाइंड, ये दोनों चार्ज फिक्स्ड है दोस्तों, क्या है? ये भी चार्ज फिक्स्ड है, मतलब फिक्स्ड क्या हुआ है, और ये भी चार्ज क्या है दोस्तों? फिक्स्ड है। आपसे पूछा फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज so that net force on third charge is 0 is, ये है क्वेश्चन आपका, ये है क्वेश्चन। पहले स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। चलो अब इधर देखो, आपको लाइक तीसरा चार्ज कहाँ पे रखे हैं हम लोग कि ये पूरा सिस्टम के, सॉरी वो तीसरा चार्ज किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो। क्या हो दोस्तों? इक्विलिब्रियम में। तो चलो इधर देखो सॉल्यूशन, देखो क्वेश्चन का फिगर अलग से बनाना, सॉल्यूशन का फिगर अलग से बनाना, ठीक है। अब मैं इसी फिगर में काम कर दे रहा हूँ, बट आप अलग से बनाना, आप अलग से बनाना, ठीक है। आपको दे रखा है बीच का दूरी 1 मीटर। देखो हमेशा चार्ज को है ना, जब भी आपसे पूछेगा कहाँ पे चार्ज को रखे, तो हमेशा याद रखना, अगर आपको चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए तीसरा चार्ज पर, तो हमेशा इसी के लाइन के लॉन्ग हम लोग तीसरे चार्ज को प्लेस करते हैं, इसी लाइन के लॉन्ग तीसरे चार्ज को प्लेस करते हैं, या तो इधर, या तो इन बिटवीन द चार्ज, या तो फिर इधर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना। नेट फोर्स किसी भी चार्ज पे कैसे 0 हो सकता है? नेट फोर्स कब 0 होता है? जब एक फोर्स इधर लगे और एक फोर्स इधर लगे, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सपोज करो बच्चा पार्टी, तुम एक चार्ज को लिया और यहाँ पे रख दी, यहाँ मान लो Q0 चार्ज रखे, तो इसके द्वारा इसके द्वारा फोर्स किधर लगेगा? इधर। इस चार्ज के द्वारा फोर्स किधर लगेगा? वो भी इधर ही लगेगा। तो नेट फोर्स कभी 0 हो सकता है क्या? हाँ, मान लो कि एक ब्लॉक रखा है, तुम भी उसको ऐसे फोर्स दे रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड भी उसको ऐसे ही फोर्स दे रहा है, कभी उस पर नेट फोर्स 0 होगा? नहीं, कभी नेट फोर्स 0 नहीं होगा, ठीक है। चलो सपोज करो कि आप इधर यहाँ पे चार्ज को रखो, यहाँ पे मान लो Q0 चार्ज को यहाँ पे रख दो, ये इस पे किधर फोर्स लगेगा? देखो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेगा इधर, अच्छा ये वाला इधर रिपेल करेगा, ठीक है। दोनों फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट कभी 0 हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। अच्छा चलो बीच में देखते हैं, इन बिटवीन मान लो कि यहाँ पे तुम चार्ज को रखो Q0 चार्ज को, तो ये वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, और ये वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा। हाँ, मतलब क्या हुआ, अगर आपको नेट फोर्स 0 करना है तो कहाँ पे चार्ज को रखना पड़ेगा? इन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। क्या रखना पड़ेगा दोस्तों? इन बिटवीन द चार्जेस आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0। तो हम लोग क्या करते हैं ना दोस्तों, हम लोग ना Q0 चार्ज को यहाँ से x दूरी पे प्लेस करते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, लेट है ना Q0 चार्ज is placed at a x distance from Q towards है ना 4Q चार्ज। देखो हम लोग Q से x दूरी पर
किसकी तरफ रख रहा है, 4q की तरफ। अरे यार यहाँ से x दूरी पे इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, हम लोग किधर रख रहे हैं, इधर रख रहे हैं 4q चार्ज की तरफ। कितना दूरी पर, x दूरी पर। अब जैसे x दूरी पे इसको रखिए तो इधर ये वाला दूरी कितना हो जाएगा आपका, टोटल कितना था 1 मीटर था, ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स हो गया ना, कितना हो गया आपका 1 माइनस एक्स। अब देखो इसके द्वारा फोर्स इधर लगेगा और इसके द्वारा फोर्स इधर लगेगा, नेट फोर्स कब जीरो होगा, दोनों को जब बराबर कर दो यार, एफ क्यू ये हो गया और एफ फोर क्यू ये हो गया, तो दोनों को जीरो, दोनों को बराबर करोगे ना, एफ क्यू बराबर कितना होना चाहिए, एफ फोर क्यू होना चाहिए आपका, बोलो बोलो, एफ क्यू बराबर कितना होना चाहिए आपका, एफ फोर क्यू होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एफ क्यू कितना होगा आपका, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। अच्छा उसी तरह एफ फोर क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, के क्यू फोर क्यू सॉरी फोर क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, होगा या नहीं। देखो के क्यू क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने हाथ में दोस्तों, अपने हाथ में बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर। बच्चा बहुत साइड रूट ले लो, क्या ले लो, रूट ले लो, रूट लोगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, रूट ओवर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो रूट से देखोगे तो रूट से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 1 अपॉन एक्स बराबर, अब देखो 4 का रूट 2 है ना, और नीचे वाला का रूट क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल तो 1 माइनस एक्स, ये हो गया आपका 1 बाई एक्स बराबर 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब मैं कहाँ पे करूँ, चलो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, आप लोग बाकी सब स्क्रीनशॉट लेके और हटा लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखोगे आप तो कितना हो गया 1 बाई एक्स बराबर कितना हो गया दोस्तों 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया आपका 2x हो गया, तो 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों 3x, तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों 1 बाई 3 मीटर। मतलब क्या हुआ कि q चार्ज से 1 बाई 3 मीटर 4q चार्ज की तरफ लोग कोई भी चार्ज रख दे, वहाँ पे नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज जीरो आएगा, नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज जीरो होगा। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा हमेशा किधर होगा दोस्तों, हमेशा क्या होगा q से 1 बाई 3 मीटर डिस्टेंस इधर, ठीक है। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है। चलो और क्वेश्चन देखो, आपको हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आपका क्यू चार्ज है और एक 9q चार्ज है, कितना दोस्तों, दोनों के बीच का दूरी मान लो 1 मीटर है, कितना मीटर है 1 मीटर, तो सेम क्वेश्चन ले लो, सेम क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम थ्योरी लिख लो, आंसर निकाल देना, होमवर्क में लो इसको, सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो किए थे उसी का डिट्टो सेम क्वेश्चन दे दिया हूँ मैं आपको, इसमें बस डाटा चेंज है, क्यू और 9q चार्ज है और बीच का दूरी 1 मीटर है, कितना मीटर है दोस्तों 1 मीटर। आंसर निकाल के बता दो मुझे, आंसर निकाल के मुझे बता दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, चलो हम लोग है ना अब अगला टॉपिक पढ़ते, क्या पढ़ते, बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया, आपको बाकी डीपीपी में क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि बोर्ड का बैच है ना, ये किसका बैच है दोस्तों, बोर्ड वाला चल रहा है ये ये बोर्ड के लिए चल रहा है। तो हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन इन अदर मीडियम, इन एनी मीडियम। अभी तक हम लोग किस मीडियम के लिए पढ़ रहे थे दोस्तों, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे वैक्यूम मीडियम के लिए या फिर एयर मीडियम के लिए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कूलम्स लॉ इन 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 एनी मीडियम, इन एनी मीडियम। देखो अगर अदर मीडियम है ना, अदर मीडियम है तो क्या होता है ना कि फोर्स का वैल्यू हमेशा डिक्रीज करता है, ठीक है, फोर्स का वैल्यू हमेशा क्या होता है डिक्रीज करता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, इसमें रखना ध्यान में। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फोर्स इन एयर मीडियम क्या होता था, फोर्स इन एयर मीडियम क्या होता था दोस्तों, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता था ना। अच्छा इस के का वैल्यू कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये होता था एयर मीडियम में, ये हम लोग इसको एफ ए से डिनोट कर देते हैं। और एफ एनी मीडियम किसी अदर मीडियम में जो होता है के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस के को हम लोग कैसे लिखते हैं देखना, इस के को लिखते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या लिखते हैं दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो होता है आपका वो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम,
ये किसी मीडियम का परमिटिविटी को डिनोट करता है। क्या क्या चीज़ डिनोट करता है? परमिटिविटी। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ डिफाइन कर, देखो किसी अदर मीडियम के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एयर वाले के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसी को हम लोग के माने थे, इसी को हम लोग के माने थे 9 × 10⁹ इसका वैल्यू है, इसका नहीं, इसका वैल्यू है। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो एप्सिलॉन, हम लोग एक चीज़ और डिफाइन करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एप्सिलॉन आर से। किससे डिनोट करेंगे दोस्तों? एप्सिलॉन आर से। इसको कैसे डिफाइन किया गया है? इसको दोस्तों कैसे डिफाइन किया गया है? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। एप्सिलॉन आर इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रहेगा दोस्तों, क्या है इसका बोलना? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या एयर, जो ही बोल दो। तो एप्सिलॉन आर को कैसे डिफाइन किया गया? सुनिएगा, एप्सिलॉन आर को डिफाइन किया गया है दोस्तों एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, आपको बहुत बार बोलते हैं, इसी को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आगे चल के बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे दोस्तों? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग। आगे चल के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से इसको पढ़ेंगे। एप्सिलॉन आर क्या होता है दोस्तों? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अगर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से देखोगे एप्सिलॉन बराबर कितना हो गया आपका? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। आपको क्या होता है ना बच्चा पार्टी, कि आपको ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू पता होता है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको पता होता है। हम लोग अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू फाइंड आउट करके रखे हैं, एक चार्ट बना लेते हैं एप्सिलॉन आर का। देखो, तो आपको किसी एप्सिलॉन नॉट पता है आपको, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपके पास चार्ट में अवेलेबल होता है, तो आप किसी भी मीडियम का क्या एप्सिलॉन बता सकते हो? क्या होगा? ऑफ कोर्स बता सकते हैं आप। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है दोस्तों? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ इसको। ठीक है, बोर्ड में ऐसे ही पढ़ाते हैं, नीट में भी क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा, यहाँ से पूछेगा तो आप अच्छे से कर लोगे। पढ़ाने का थोड़ा सा इसमें अप्रोच एकदम डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, बट अच्छा है, समझ में आएगा तुमको। ठीक है, तुमको समझ में आएगा। एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर एयर। ठीक है, अच्छा। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन आर। देखो आपके पास क्या होता है ना, कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू गिवन होता है। जैसे अगर एयर मीडियम का बात करें, किसका बात करें? जैसे देखो एप्सिलॉन आर जो होता है ना दोस्तों, मीडियम का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एप्सिलॉन आर। अगर एयर का बात करें, किसका बात करें? एयर का बात करें हम लोग, एयर के लिए इसका वैल्यू होता है 1। कितना होता है? 1। एयर या वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू कितना होता है? वैक्यूम के लिए इसका कितना होता है वैल्यू? 1। ठीक है, अगर हम लोग कांच का बात करें, ग्लास का, किसका बात करें? ग्लास का बात कर ले तो इसका वैल्यू लगभग 3 to 4 के बीच में होता है। 3 to 4 के बीच में होता है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा आंसर क्वेश्चन। अगर हम लोग वाटर का बात करें, किसका बात करें? वाटर का, तो इसका वैल्यू होता है 81 के आसपास में। कितना होता है? 81। वाटर का कितना होता है? 81। अगर हम लोग मेटल का बात करें, क्या बोले, कोई भी कंडक्टर का बात करें या मेटल का बात करें, इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी। कितना होता है दोस्तों? इन्फिनिटी। क्या मेरी बातें याद रहेगा? ये एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू रट लीजिएगा आप। ठीक है, ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू, वैसे आपको सारा वैल्यू मिल जाएगा। आप इसको बहुत आगे पढ़ोगे तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू गिवन होगा। अगर तुमको एप्सिलॉन आर का वैल्यू गिवन है तो क्या तुम एप्सिलॉन बता सकता है किसी मीडियम का? हाँ, किसी मीडियम का आप एप्सिलॉन बता सकते हो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बता सकते हो। ठीक है, अब देखो परमिटिविटी ऑफ मीडियम जैसे आपको पता चल गया, तो क्या फोर्स आप किसी मीडियम में बता सकते हो ना? फोर्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। होता है नहीं होता? आप बता सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और डिफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, लिख लो फास्ट। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ से देखोगे एफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/4 पाई 1/4
पाई एप्सिलॉन को लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्या बच्चा पार्टी लिख सकते हैं हम लोग? यस सर। इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कोई टेंशन है क्या? ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते सर? यस सर लिख सकते हैं। यस सर मैं लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है ओके। अब देखो इस दोनों का रेशियो निकालो तो कितना आ रहा है दोस्तों? इस दोनों का क्या निकालो? रेशियो निकालो। इस दोनों का क्या निकालो? रेशियो निकालो। एफ एम अपॉन एफ ए निकालो, कितना आएगा? मतलब एयर मीडियम एफ ए लिख रहा हूँ, एफ एम क्या लिख रहा हूँ? एनी अदर मीडियम में। निकालोगे तो क्या होगा? सब वैल्यू कट जाएगा, सब वैल्यू आपका कट जाएगा। देखना आएगा वैल्यू आपका, आपका वैल्यू आएगा 1/εr। देख लो इस दोनों का रेशियो निकालो ना, इस दोनों का। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और 1/2 कर लो। देखो ये आएगा एफ एम अपॉन एफ ए बराबर एप्सिलॉन आर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन आर बराबर कितना हो जाएगा? एफ ए अपॉन एफ एम। लिख सकते हैं। हम्म ठीक है, तो यहाँ से देखो एप्सिलॉन आर का दूसरा डिफिनेशन क्या होगा? देखो बच्चा पढ़, दूसरा डिफिनेशन एप्सिलॉन आर का क्या लिख सकते हैं आप? सुनिएगा, एप्सिलॉन आर का दूसरा डिफिनेशन क्या लिख सकते हो आप? फोर्स बिटवीन टू चार्ज, बिटवीन टू टू चार्ज इन एयर, इन एयर। फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर। एफ ए का मतलब क्या? फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर है, अपॉन अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्ज। एफ एम क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एनी अदर मीडियम, इन एनी इन अदर मीडियम, इन अदर मीडियम। हाँ देखो बच्चा पार्टी, एप्सिलॉन आर का एक और डिफिनेशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एनी अदर मीडियम। क्या मेरी बातें याद रहेगा दोस्तों? चलो इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज और आपको यहाँ से बताता हूँ, अच्छे से लिखना, अच्छे से लिखना। अब यहाँ से देखोगे तो आपको कितना आया? एफ एम अपॉन एफ ए बराबर कितना आया? 1/εr आया ना। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एफ एम बराबर क्या हो जाएगा? इसको नीचे वाले को ऊपर भेज दो। एफ एम बराबर कितना होगा? एफ ए अपॉन एप्सिलॉन आर, अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको स्टार मार लो, इसको क्या मार लो आप? स्टार। इसको क्या मार लो दोस्तों? स्टार। देखो फोर्स इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम बराबर होता है फोर्स इन एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, या फिर कहीं ना कहीं गिवन होता है। एप्सिलॉन आर आपको कहीं ना कहीं गिवन होता है। आपको क्या करना है? एयर में जो फोर्स होता है ना, उसका 1/εr टाइम्स उस मीडियम में होगा। नहीं समझे आप? अरे तुमको एयर का फोर्स तो निकालना आता है, अगर तुमको किसी अदर मीडियम में बताना है तो उस मीडियम का एप्सिलॉन आर निकाल लो। ठीक है, और एयर में फोर्स जो निकालें उसको एप्सिलॉन आर टाइम्स, सॉरी एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दोगे तो उस मीडियम में फोर्स आ जाएगा। समझे? देखो फोर्स, फोर्स है ना, बिटवीन बिटवीन चार्ज टू चार्ज इन एनी मीडियम, इन इन मीडियम बराबर क्या होगा दोस्तों? बराबर क्या होगा? बोलो बोलो। बराबर होगा आपका, बराबर होगा फोर्स इन एयर अपॉन अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या होगा? अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। क्या मेरी बातें क्लियर है दोस्तों? मतलब एफ एम बराबर क्या होगा? एफ ए अपॉन एप्सिलॉन आर। आपको हम बोले क्या कि मान लो कि दो चार्ज के बीच में है ना फोर्स है 10 न्यूटन। कितना है? 10 न्यूटन। उसके बाद हम लोग है ना इसको ले गए, मान लो एक ऐसे मीडियम में ले गए जिसका जिसका एप्सिलॉन आर का वैल्यू था 5। कितना था? 5। तो बताओ उस मीडियम में उस दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा दोस्तों? तो कितना हो जाएगा फोर्स? एयर में कितना? 10। तो 10/5 इज योर आंसर, 2 न्यूटन। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या मेरी बातें क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन मैं लिखा ही देता हूँ ना आपको, अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से नोट डाउन कीजिए।
क्या बोला, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्ज in air is 500 newton. If 500 newton, if both charge system is placed in a medium of relative permittivity is कितना लो, बोलो is ले लो आप 20, relative permittivity is 20, then find force between the charge in this medium, अच्छे से देख लो बच्चा पढ़ के, पहले स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो, सॉल्यूशन देखो। आपको क्या दे रखा है दोस्तों, एफ एयर दे रखा है ना, आपको कितना दे रखा है 500 न्यूटन, है ना। आपको एप्सिलॉन आर दे रखा है ना, कितना दे रखा है 20। आपको बोला क्या कि एफ उस मीडियम में बताओ, एफ एम बताओ, एफ एम बराबर क्या होता है, एफ ए अपॉन एप्सिलॉन आर। एफ ए कितना है आपका 500 और एप्सिलॉन आर कितना है दोस्तों 20, तो 2 कैंसिल हो गया, तो 25 न्यूटन इज योर फोर्स, योर आंसर। क्या समझ में आया, अच्छे से देखना, नहीं आया समझे तो दोबारा रिप्ले करके देखो, बट समझो जरूर दोस्तों। मैं बहुत अच्छे से कोशिश किया कि आपको समझाऊं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू आज के लिए, थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ, प्लीज़ घर पे रहिए। आप रियली अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो तो घर पे रहो, यही आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत बड़ा है हम लोगों के लिए। घर पे रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू आज के लिए।